प्रधानमंत्री ने कहा, भारत जो कोरोना वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वह हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई वर्चुअल बैठक। खाद्य मंत्री ने बिना अनुमति दूसरे राज्यों से धान का आयात रोकने, सीमावर्ती जिलों में सतत निगरानी रखने के दिए निर्देश। कांकेर जिले के ताड़ोकी में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में मिली सफलता पर एसएसबी के महानिदेशक ने जवानों की सराहना की। और जांजगीर चांपा जिला प्रशासन की मदद से आर्थिक रूप से कमजोर होनहार बच्चों के उच्च शिक्षा का सपना हुआ साकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना संक्रमण और वैक्सीन की स्थिति को लेकर आज छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री ने कोरोना जांच का क्षेत्र बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मृत्यु दर को 1% के दायरे में लाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार वैक्सीन निर्माण को लेकर हर स्थिति पर नजर रखी हुई है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की रिसर्च आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन वितरण की प्राथमिकता राज्यों के साथ मिलकर तय की जाएगी। उन्होंने इस संबंध में छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों से सुझाव भी मांगे। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कहा कि वे वैक्सीन वितरण व्यवस्था की कार्य योजना जल्द से जल्द बनाएं। केंद्र सरकार ने राज्यों से कुछ समय पहले आग्रह किया था कि स्टेट लेवल पर एक स्टीयरिंग कमेटी और एवं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टास्क फोर्स का, और मैं तो चाहूंगा कि ब्लॉक लेवल तक हम जितना जल्दी ये व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे और किसी न किसी एक व्यक्ति को काम देना पड़ेगा। इन कमेटियों की रेगुलर बैठकें हो, उनकी ट्रेनिंग हो, उनकी मॉनिटरिंग हो, और जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है वो भी शुरू हो। हमें हमारा रोजमर्रा के काम के साथ कोरोना से लड़ते लड़ते भी इस एक व्यवस्था को भी विकसित तुरंत करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक कसौटी पर खरा उतरने वाली वैक्सीन ही दी जाएगी। कोई दवाई पॉपुलर हुई है, 20 साल से लाखों लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसका रिएक्शन आता है, आज भी आता है, 20 साल के बाद भी आता है। तो ऐसा इसमें भी संभव है। निर्णय वैज्ञानिक तराजू पर ही तोला जाना चाहिए। निर्णय उसकी जो अथॉरिटीज हैं उन अथॉरिटीज के सर्टिफाइड व्यवस्था से ही होनी चाहिए। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। श्री बघेल ने प्रधानमंत्री को बताया कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुविधा वाले बेड और आईसीयू बेड के साथ टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई गई है। देश में कोरोना संक्रमित 40 लाख से अधिक मरीजों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने की दर 93% से अधिक हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 38,000 नए मामले सामने आए, जबकि लगभग 42,000 मरीज ठीक भी हुए। देश में इस समय 4,38,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। कोरोना संक्रमण से मरने वालों की दर भी कम होकर 1.46% हो गई है। बीते 24 घंटों में देश में 11 लाख कोरोना नमूनों की जांच की गई। इधर छत्तीसगढ़ में कल रात तक 2061 नए मरीज मिले हैं, जबकि 1287 मरीज स्वस्थ हुए। वहीं 10 लोगों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गई। राज्य में इस समय करीब 22,000 सक्रिय मामले हैं। इनमें सबसे अधिक 7,300 से अधिक मरीज रायपुर जिले में हैं। रायगढ़ जिले में भी संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी आई है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने 20 दिसंबर तक धारा 144 लगाने का आदेश जारी कर दिया है। इस दौरान रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू भी घोषित किया गया है।
जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SN केशरी ने बताया कि संक्रमण के मामलों से निपटने के लिए संसाधन बढ़ाए गए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रति लोगों द्वारा गंभीरता नहीं बरतने की वजह से दूसरी बार जिले में धारा 144 लगानी पड़ी है। उन्होंने कहा कि इस बार पुलिस प्रशासन द्वारा नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रात में आवागमन लोगों का बंद करने के लिए ये आदेश लागू रहेगा। लोग अनावश्यक न घूमें, अन्यथा उनके खिलाफ जो है प्रतिबंधात्मक धाराओं में या FIR के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि इतनी सारी चीज़ें अपील करने के बावजूद कुछ लोग जो है लगातार इसमें असावधानियां रख रहे हैं, रात को पार्टियां कर रहे हैं, घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने लोगों से अपील की है कि वैक्सीन नहीं आने तक कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जरूरी उपायों का इस्तेमाल अवश्य करें। हमने तो कहा है शुरू से, अन्य राज्यों की तुलना में अभी भी छत्तीसगढ़ में नियंत्रित है और डरने का किसी को काम नहीं है। लेकिन जो मास्क है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो भीड़ भाड़ से बचने का उपाय है, ये सब जारी रखना चाहिए। हम इसी बात की अपील करते हैं। राज्य में कल तक 32,000 से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान बिना अनुमति दूसरे राज्यों से धान के आयात को रोकने के लिए सीमावर्ती जिलों में सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय में कल हुई समीक्षा बैठक में खाद्य मंत्री ने अधिकारियों को धान खरीदी शुरू होने से पहले सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में धान खरीदी की व्यवस्था के निरीक्षण के लिए दलों का गठन किया जाएगा। साथ ही मंत्री ने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा कि धान बेचने के लिए आने वाले किसानों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। श्री भगत ने बताया कि धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को करीब 77,000 गठान नए बारदाने दिए हैं। उन्होंने बताया कि धान खरीदी के लिए लगभग 4.25 लाख गठान बारदानों की जरूरत होगी। श्री भगत ने बताया कि 70,000 प्लास्टिक बैग की खरीदी के लिए कार्यादेश जारी किया गया है। वहीं राज्य सरकार के सार्वजनिक वितरण प्रणाली से 1 लाख बारदानों की व्यवस्था की जाएगी। इस बीच कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यापक तैयारियां की गई हैं। दुर्ग प्रवास के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए श्री चौबे ने कहा कि सभी किसानों का धान खरीदा जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए न केवल समितियों का पुनर्गठन किया गया है, बल्कि नए धान खरीदी केंद्र भी बनाए गए हैं। खरीदी की व्यापक तैयारी है। हमने छत्तीसगढ़ में नए विभिन्न समितियों का पुनर्गठन किया है, नए धान खरीदी केंद्र स्थापित कर रहे हैं। कभी नहीं हुआ है उतना धान की खरीदी इस बार छत्तीसगढ़ में होने वाला है। इस बार उत्पादन भी बम्पर हुआ है और छत्तीसगढ़ के किसानों का व्यापक मात्रा में लगभग 90 से 95 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हमको करना है और सरकार की पूरी तैयारी है। राज्य में खरीफ विपणन वर्ष में करीब 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गुगली पे गुगली डाले जा रहा है। तो RBI के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का बैंकिंग ओम्बड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो RBI के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। कांकेर जिले के ताड़ोकी में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में एसएसबी को मिली सफलता पर एसएसबी के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्रा ने जवानों की सराहना की है। श्री चंद्रा जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए ताड़ोकी पहुंचे थे। वहां उन्होंने सुरक्षा बल के जवानों के साथ चर्चा की और उन्हें शाबाशी दी। मीडिया से चर्चा करते हुए श्री चंद्रा ने कहा कि इस मुठभेड़ में जवानों ने माओवादियों को मुंहतोड़ जवाब देकर अपनी वीरता का परिचय दिया है।
लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो इस प्रोजेक्ट को नहीं होने देना चाहता है, और उन्होंने आईईडी लगा रखे थे, बहुत सारे पेड़ के तने उसमें गिरे हुए थे। वो ये जानते थे कि जब वो हमला करेंगे तो रीइंफोर्समेंट आएगा, और रीइंफोर्समेंट को रोकने के लिए और उनकी कैजुअलिटी कराने के लिए उन्होंने आईईडी लगा रखा था। लेकिन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, उन्होंने शायद ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स जो डेफिनेटली किसी भी ऐसे ग्रुप से ज़्यादा बेहतर ट्रेंड, ज़्यादा कमिटेड और नेशन के प्रति कमिटेड हैं, नेशन के प्रोजेक्ट के प्रति कमिटेड हैं, उन्होंने एक बेहतर टैक्टिक्स अपनाया और उसमें ये कैजुअलिटी उनकी हुई। गौरतलब है कि कोसरोंडा में कल एसएसबी के जवानों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए थे। मौके से हथियार भी बरामद किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोरिया जिला कार्य समिति की बैकुंठपुर में हुई बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, संगठन के महामंत्री पवन साय और प्रदेश प्रशिक्षण प्रभारी दीपक पटेल सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। इस बैठक में भाजपा के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही मंडल स्तर पर प्रशिक्षण शिविरों के आयोजनों की तैयारियों पर भी विचार विमर्श हुआ। बाद में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा पोर्टल तैयार किया जा रहा है जिसमें बड़े नेता से लेकर छोटे कार्यकर्ताओं तक के बारे में सारी जानकारियां उपलब्ध रहेंगी। श्री साय ने यह भी कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता पार्टी के सिद्धांतों पर पूरी तरह अमल करते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के संघर्ष की वजह से भाजपा बड़ी पार्टी बनकर उभर सकी है। जांजगीर चांपा जिला प्रशासन की पहल से गरीब और होनहार छात्रों के सपनों को पंख लग गए हैं। जिले के 4 जरूरतमंद बच्चों को नवा रायपुर स्थित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन मिल गया है। ये बच्चे खनिज उत्खनन और परिवहन से प्रभावित गांवों के रहने वाले हैं। पढ़ाई में अव्वल रहने वाले इन बच्चों को गरीबी की वजह से उच्च शिक्षा मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिला प्रशासन की मदद से अब खनिज न्यास मद के जरिए इन बच्चों को राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में पढ़ने का मौका मिला है। आजीविका मिशन के नोडल अधिकारी विजय पांडे ने बताया कि डीएमएफ की राशि से गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमने विभिन्न विकास खंडों से चुन करके 4 ऐसे बच्चों को भेजा जो उस कोर्स के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। कोर्स जो है 3 वर्षीय पाठ्यक्रम वाला कोर्स है। बीएससी के कोर्स उसमें संपादित होंगे। ऐसे बच्चे वहां पर प्रवेश ले चुके हैं और उनके समस्त प्रकार के व्यय जो पाठ्यक्रम और कोर्स के दौरान आएंगे वो जिला प्रशासन, जिला खनिज न्यास मद द्वारा ग्रहण किया जाएगा। वहीं उच्च शिक्षा में मदद मिलने से चयनित छात्र भी काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना से उनके आगे बढ़ने का सपना साकार होने जा रहा है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत जो कोरोना वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई वर्चुअल बैठक। खाद्य मंत्री ने बिना अनुमति दूसरे राज्यों से धान का आयात रोकने, सीमावर्ती जिलों में सतत निगरानी रखने के दिए निर्देश। कांकेर जिले के ताड़ोकी में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में मिली सफलता पर एसएसबी के महानिदेशक ने जवानों की सराहना की। और जांजगीर चांपा जिला प्रशासन की मदद से आर्थिक रूप से कमजोर होनहार बच्चों के उच्च शिक्षा का सपना हुआ साकार। दर्शकों, कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।